हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में वह कौन कौन से अंगे हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और वह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह गड़बड़ क्यों हो जाता है, जिसके वजह से आपको एसिडिटी की समस्याएं होती है, हाइपर एसिडिटी की समस्याएं होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले हम जानें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिस्टम को जानें कि सिस्टम क्या है। दोस्तों, सिस्टम मतलब कई ऐसे चीज़ों का समूह से जो मिलकर बनता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है, माउस होता है, कीपैड होता है, यानी कि कई एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब आपस में संग्रहित होते हैं, एक होते हैं, मिलते हैं, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अब हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सिस्टम में क्या होता है, अणुओं के समूह को हम सिस्टम कहते हैं। यानी कई एक ऐसा तंत्र जो भोजन को पचाने में जो मदद करता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो पाचन तंत्र में कई तंत्र जो डाइजेशन में मदद करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, यानी कि कई तंत्र मिलके भोजन को पचाने का जो काम करते हैं, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे फूड मटेरियल जो भी होता है, उसको क्या करता है, आपका जो माउथ कैविटीज में आपका जो दांतें हैं, जो कि फिजिकल एक्टिविटी से उसको भोजन को, फूड कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे टुकड़ा में, बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और उसके बाद शुरू होता है जान की प्रक्रिया शुरू होता है। तो इस हम आगे भी चर्चाएं करेंगे कि भोजन को पचाने में कौन कौन से अंग सहायक हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, भोजन के पचने की क्रिया माउथ कैविटीज से शुरू होती है। क्योंकि हमारे माउथ कैविटीज में, जिसको हम ओरल कैविटीज भी कहते हैं, तो माउथ कैविटीज में 32 दांतें होती हैं, जो कि दांत का काम होता है कि आपके पास जो खाने की जो फूड मटेरियल है, जो कि आप खाना शुरू करते हैं, तो उसको 32 बार चिबाना है। न 32 बार सही, लेकिन 20 से 25 बार प्रत्येक व्यक्ति को हर फूड मटेरियल को अच्छी तरह चबाना चाहिए। यानी जितना आपका चबाएंगे उतना ही अधिक लार स्रावित होगा। चूँकि लार में हम बातें करेंगे कि लार में कुल जो एंजाइम जो सेक्रेशन होते हैं, तो कितने लार में कितने जो है से कि आपका माउथ कैविटीज में कितने ग्रंथियाँ होती है जो लार स्रावित करते हैं, इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और बताएंगे। तो लार में आपको पहला होता है जो कि लाइसोजाइम होता है, जो कि आपके द्वारा जो भी फूड मटेरियल्स खाते हैं, खाने की जो आइटम्स है जो आप खाते हैं, तो खाने के दौरान कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु आपके जब माउथ कैविटी में जाता है अन्न के जरिए, तो लाइसोजाइम मारने का काम करता है, उसको वहीं पर उसको डेड करता है। और उसके बाद शुरू होता है आपको टायलिन, जो कि आपको स्टार्च को पचाने का काम करता है। और तीसरा दोस्तों स्रावित होता है आपको मुकस, जो कि आपके द्वारा जो भोजन होता है, जो जब अधिक चिबा लेते हैं, तो चबाने के बाद मुकस का काम है कि उस फूड मटेरियल्स को, उस बोलस को चिपचिपा बना देता है। और चिपचिपा बनाने के बाद आप उसको इस तरह से निगलते हैं, तो वह फूड पाइप के द्वारा, यानी आहार नाल, एलिमेंट्री के, दोस्तों याद रखें, एलिमेंट्री कैनल माउथ कैविटी से शुरू होता है और उसका लास्ट एंड एनस होता है। लगभग नहीं, 32 फीट के आहार नाल होता है। फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप उससे छोटा होता है, जो कि स्टोमक तक आपको सीमित रह जाता है। तो आपका स्टोमक से माउथ कैविटी से होते हुए, आपका फूड पाइप से होते हुए आपको स्टोमक तक आपको जाता है। तो स्टोमक में भी आपको, स्टोमक को 3 बराबर भागों में
बांटा गया है। एंट्रम बॉडी पाइलोरस, यानी ऊपर वाला जो होता है उसको कार्डियक कहा जाता है, उसमें HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी अगर कोई बैक्टीरिया लाइसोजाइम से नहीं मरा तो वहाँ जो HCl में जो निकलता है उसको बैक्टीरिया जीवाणुनाशक होता है, वहाँ भी जो जिद्दी बैक्टीरिया होता है जो बच गया वहाँ जाता है, वहाँ पर भी उसको मारने का काम करता है। और साथ ही साथ HCl स्रावित होता है, जबकि आपको भोजन को पचाने में भरपूर मदद करता है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अधिक HCl निकलेगा। आप देखेंगे लोग अक्सर हाँ पार्टी फंक्शन में अधिक ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसके वजह से अत्यधिक एसिड बन निकलता है, HCl स्रावित होता है, जिसके कारण उनको समस्याएं होती है, एसिड अधिक बनता है, गैस बनता है, बदहजमी की समस्याएं होता है, कभी कभी तो उल्टी हो जाता है। देखेंगे उल्टी में खट्टे चीज़ें आप उसमें निगलता है, खट्टे चीज़ें उनको क्योंकि एसिड ज़्यादा बना। हम दूसरा बात करेंगे कि पाचन में कितने चीज़ों का होता है। तो पाचन में 3 चीज़ दोस्तों, जो हम लोग खाना में क्या खाते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, ठीक है। और ये जो पानी होता है ना, खनिज लवंश होता है, विटामिन्स होता है, इसका पाचन नहीं होता है। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये आपका बॉडी ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, इसलिए पाचन का जो काम होता है वह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करेंगे कि जब भोजन करते हैं तो आपका जो भोजन जब स्टोमक में जाता है तो 4 से 4.5 घंटा तक भोजन रहता है, ठीक है। उसके बाद वो भोजन पचने के बाद वो भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत कहने के लिए तो छोटी आंत है लेकिन बहुत बड़ा होता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद रेक्टम में जाता है, उसके बाद एनएस के जरिए जो पचा हुआ जो इसको हम मल कहते हैं वो आपका बाहर पास आउट होता है। तो ये रोल प्ले होता है। अब हम बात कर रहे थे कि वह कौन कौन से तंत्र हैं जो आपके भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो नंबर 1 है जो कि मैंने अभी बात किया है कि सलाइवा होता है। सलाइवा में 3 जोड़े लाल ग्रंथियां हैं जो कि स्रावित करता है, जो कि लाइसोजाइम जो कि जीवाणुनाशक होता है, टाइलिन होता है और मुकस होता है जो कि आपके भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। अब चलिए आइए, भोजन जब आपके स्टोमक में जाता है तो स्टोमक में जाने के बाद HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और दूसरा आपका महत्वपूर्ण अंग होता है लीवर इज ए लार्जेस्ट एंड बिजेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। सबसे बिजी और सबसे व्यस्त रहने वाला कोई अंग है तो लीवर है। लीवर से क्या निकलता है, पीत रस निकलता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। वह आपको पीत का थैली होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। दोस्तों याद रखें, जो कि आपका 24 घंटा में यानी एक दिन में आपका सलाइवा 1.5 लीटर स्रावित होता है, लार 1.5 लीटर बनता है। आपका जो बाइल जूस जिसको पीत रस कहते हैं जो कि आपको गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, उस 24 घंटा में 1.5 लीटर स्रावित होता है, जो कि आपके द्वारा जो खाया गया आइटम्स होता है, जैसे कि आप फैटी चीज़ें खाते हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, उस आइटम्स को पचाने का काम करता है। तो आपका जो बाइल जूस है, पीत रस है। दोस्तों अभी देखा गया है किसी को पीत के थैली में स्टोन होता है जिसको हम जीबी स्टोन कहते हैं, उनमें अक्सर एसिडिटी की समस्याएं होती है, अक्सर गैस की समस्याएं होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होती है ना। उसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन। तो ऐसे में जब पीत के थैली को बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके, तो अक्सर उनको जब चूँकि लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो स्रावित हो करके आपको पीत के थैली में होता था, अब तो ऐसा होगा नहीं, इसीलिए अक्सर उनमें गैस की समस्याएं प्रॉपर देखा गया कि बनते रहता है। तो पहला आपका सलाइवा हो गया, दूसरा हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है लीवर से बाइल जूस, और चौथा दोस्तों होता है पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस।
जिसको अग्नाशय रस निकलता है, जो कि आपके द्वारा जो भोजन खाया जाता है, जिससे कि आपको उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, मीठा जो चीज़ें होता है, जो उसको ऑब्जर्व करने का, उसको पचाने का काम करता है। यानी कि 4 ऐसे हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंगे हैं जो कि डाइजेशन में, पाचन में भरपूर मदद करते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। दोस्तों, अक्सर हाँ आपने देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति HCl की बात कर रहे थे, जब कोई व्यक्ति खाना खा लेते हैं तब उल्टियाँ होती है। तो उल्टियाँ होने के बाद किसी कोई कंकड़ चला गया या कुछ ऐसा चीज़ चला गया, तो आप हाथ पर ऐसे रखते हैं तो देखते हैं कि अगर वो अच्छा चीज़ नहीं है तो उसको फेंक देते हैं, अगर मिठाई होता है तो फिर अब अक्सर हाँ लोग खा लेते हैं। तो आपका जो HCl होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, जो कि आपको खट्टा ढकार आपको देखिएगा निकलता है। अगर आप सुबह में हैं, 11 दिन का 11 बज गया, 12 बज गया, अगर खाना नहीं खाते हैं तो ढोइनी ढकार होता है, वह खट्टा क्यों होता है? आपका सेल वाल जलता है, HCl तो अपना स्रावित करता है, इसलिए खाली पेट भी रहने से पेट में गैस बनता है। हम ऐसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि रात में दांत गंदा क्यों हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो में बने रहें। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। रात में आपका दांत गंदा देखें कि दिन भर आप खाते रहते हैं, आपका दांत गंदा नहीं होता है। रात में दांत जब सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो आपका दांत गंदा रहता है। कारण क्या है कि सलाइवा से जो कि लाइसोजाइम जो स्रावित होता है, जो कि रात में नहीं होता है। रात में लाइसोजाइम स्रावित नहीं होने के कारण आपका जो दांत होते हैं उसमें गंदा, दांत में सुबह उठने पर गंदा दिखाई देते हैं। किसी में जब लाइसोजाइम अधिक बनता है, सलाइवा अधिक बनता है, तो देखेंगे किसी को रात में सोने के समय आपका लेर आता है, चाहे दिन में लेर चूता है, इसलिए कि उसमें सलाइवा अधिक बनता है। बच्चों को लार अधिक क्यों निकलता है? यह दोस्तों नेचुरल चीज़ें हैं। बच्चे जो भी कुछ मिलता है खाने का आइटम फट से मुंह में, जैसे ये मिला इसको मुंह में रख लिए, गंदा है इसको मुंह में रख लिए, तो आपके अंदर भगवान जो है कि इस तरह से बनाए हैं ना कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया था, जो अंदर प्रवेश करने वाला था, जो कि लाइसोजाइम स्रावित हुआ लार में मौजूद होता है, जो उसको मारने का काम करता है। इसलिए अधिक बच्चों में इतना लार स्रावित होता है ना कि देखें कि महिलाएं अक्सर हाँ छोटे बच्चों को, 6 महीना साल भर के बच्चों को यहाँ रुमाल बांध करके रखेगी, हमेशा उसका ठोर से लोड उसको चुएत रहता है। तो ये है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले चैप्टर में हम बारी बारी से हम बात करेंगे जो एस्टोमक होते हैं, एस्टोमक में वो कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया हो, किसका क्या नाम है, एंट्रम, बॉडी, पाइलोरस, किसका क्या रोल है, उस पर हम बात करेंगे। छोटी आंतों में हम बात करेंगे, है ना, उसके बाद बड़ी आंतों में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, है ना, उसका छोटी आंत में जो होता है एंड उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।